मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। पूजन अर्चन करते करते ये ब्रजवासी देवराज इंद्र का गुणगान करने लगे। इधर भगवान कन्हैया सोचने लगे, हमें मालूम पड़ता है कि ये यादव अंधी गति राह में भटक रहे हैं, मुझे इन्हें सत्य की ओर ले जाना है। और ये सोच करके भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास में पहुंचे, जहां मैया चौका में पूरी पकवान बना रही थी। कहने लगे, श्याम सुंदर मैया, एक बात बताओ, ये पूरी पकवान किसके लिए बन रहे हैं? मैया यशोदा सोचने लगी कि अगर इसे हमने बता भी दिया तो ये बात में से बात निकालेगा। मैया कहने लगी, लाला, ये मुझे नहीं मालूम है, जब आप तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छी तरह मालूम। आज भगवान कन्हैया मैया के पास से हटके बाबा नंद के पास में पहुंचे। कहने लगे, बाबा। हाँ लाला, एक बात बताओ। बोलो। जे जितनी ग्वालिनियां चटक चटक चुनरिया ओढ़े बैठी हैं, जे जितने ग्वाल बाल नए नए वस्त्राभूषण पहने बैठे हैं, ये स्वार्थ भरे गीत किसके गा रही हैं लाला? तो मैं ना मालूम, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो पहले मेरे लाल दूध पियो तुम। लाला, ये गीत किन के गा रही हैं बताएं? बिल्कुल बताओ। तो मैं ना मालूम, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, हाँ, ये गीत गा रही है श्याम सुंदर के। किसके? श्याम सुंदर के। लाला, हाँ, नहीं समझ में आई? मेरी समझ में नहीं आई। ताई तो तुम परेशान हो जाते हो, समझ में ना आवत, मेमोरी कम है तुम्हारी। बताएं कि नहीं बताएं? अब ध्यान से सुनियो। बिल्कुल बताओ। ये इंद्रदेव के गीत गा रही हैं बाबा। हाँ, देवराज इंद्र के गीत क्यों गाए जा रहे हैं? देवराज इंद्र के गीत यूं गाए जा रहे हैं, देवराज इंद्र के गीत यूं गाए जा रहे हैं
कि देवराज इंद्र भगवान बारिश करते हैं, हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चलाते हैं, हाँ, सूर्य पांडा लुढ़ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलाते हैं और हरी हरी घास उगती है। बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया हम देवराज इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि जब हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होकर के खेती पे वर्षा करता है, जिससे हरी भरी घास उत्पन्न होती है। उस घास को चुन करके गौएं बहुत सुंदर दूध देती हैं लाला। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा देवराज इंद्र का पूजन तुम इसीलिए करते हो? बाबा कहने लगे, हाँ मोहन। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा ये इंद्र कहाँ का राजा है जो यादवों से पूजा ले रहा है? अरे थोड़ा सा यज्ञ करके इसने इंद्रासन पा भी लिया और तुमने अपनी मूर्खता से इसे देवता मान लिया। हमें तो बाबा एक ही बात नजर में आ रही है। और भगवान कन्हैया बोले हैं भगवान से, अरे भूला भुलैया में भुलानी है जब ठगरी दुनिया। और इसी के बीच में सिपाही लाल भैया जो एरवा कटरा से आए हैं, फौजी भैया के फूफा जी, ये हमारे स्टाफ को 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं और मुझे 201 मुद्राओं से व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। क्या बोले भगवान का? हेलो, भूला भुलैया में भुलानी है, समय में कोई लेने वाला नहीं। अरे भूला भुलैया भुलैया में भुलाने जाते कभी दुनिया। बाबा भूला भुलैया में भुला
अरे दुखिया सासुर पानी मांगे नदिया लेके आवे पिया भैया अरे दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके आवे पिया भैया पानी मांगे लाठी लेकर आवे अरे मरे गले मरघट मसाल पे चंदन फूल चढ़ावे देवे ढंगी दुनिया फूल फूल पियर में फूल आगे फूल फूल में भूल भुलैया में भुलानी जब ढंगी दुनिया साक्षात मनमूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी और ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे न कटी देवी ढंगी दुनिया दुखिया सासुर पानी मांगे लठिया लेके आवे और मरे गले मरघट मसाल पे चंदन फूल चढ़ावे जी भी ढंगी दुनिया सास बोली सवेरे ओ बहू बेटा मुझे गिलास पानी दे दो तो आज की बहुएं क्या कह रही हैं परीक्षित जी क्या सवेरे सवेरे तक खर खाए ले जो ढुकास लगे आई और मरने के बाद कौवन को खूब खवाओ जाओ भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा नहीं करनी चाहिए हमें गोवर्धन देवराजेंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए जिस पे हम सब ग्वाल बाल खिलौने करते हैं जब ये शब्द कहा बाबा कहने लगे कन्हैया अगर कहीं देवराज इंद्र नाराज हो गया तो क्या होगा बाबा ने ये शब्द कहे तो कन्हैया कहने लगे बाबा जब तक ये कन्हैया मौजूद है इंद्र तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता बाबा नंद कहने लगे कन्हैया अगर तुम इतने दृढ़ संकल्प के साथ में कह रहे हो तो गोवर्धन भगवान की पूजा करवाओ कहा है गोवर्धन भैया ले आओ गोवर्धन कहाँ है भैया ले आओ अरे तो मंगवा